की रफ्तार। विलास, वो तुम्हें नहीं, किसी और को पुकार रहे हैं। चलो। आइए आइए कैप्टन साहब आइए। माफ कीजिएगा डीएम साहब, थोड़ी सी देर हो गई। कोई बात नहीं, व्यस्त हैं आप लोग, काम में अक्सर देर हो जाती है, हम समझते हैं। बैठिए। कहिए डीएम साहब, कहां तक पहुंचा हमारी जमीन का मामला? कैप्टन साहब, वो तो सिर्फ एक हाथ की दूरी पर है, बस हाथ बढ़ाकर पकड़ना बाकी है। अच्छा, तो फिर हाथ बढ़ाने में दिक्कत क्या है? उस जमीन तक हाथ बढ़ाने के लिए आपको अपने हाथ को थोड़ा खुला रखना होगा। आप पैसे का जिक्र कर रहे हैं? बहुत समझदार हैं आप। लेकिन डीएम साहब, हमने पहले ही आपको जो 1 करोड़ दे रखा है उसका क्या? कैप्टन साहब, आप भी कहां इस हिसाब के चक्कर में फंस गए। जो रुपया आपने हमें दिया है वो हम भूले नहीं, हमें याद है। और हमें यह भी याद है कि आपने ये कहा था कि फाइनल डीलिंग में आप इस 1 करोड़ को गिनेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप फाइनल डीलिंग की बात कर रहे हैं? जी हां, फाइनल डीलिंग के लिए आपको हमें 5 करोड़ देने होंगे, जिसका आपने वादा किया था। सवाल 5 करोड़ रुपए का नहीं है, वो तो हमारे लिए बहुत ही मामूली रकम है। सवाल ये है, क्या आप हमें वो जमीन दिला पाएंगे या नहीं? आप डीएम पर शक कर रहे हैं? भाई, हमें ये कहते हुए बहुत ही दुख होता है, मगर आप अब पार्टी में नहीं रहे और आपके हाथ में पावर भी नहीं रहे। कैप्टन साहब, नेताओं से पार्टी बनती है, पार्टियों से नेता नहीं बनते। इस इलाके में पार्टी हमारे दम से थी, हमारे। अगर हम पार्टी में नहीं रहे तो इस बारे में आपका फिक्र करना बिल्कुल फजूल है। जमीन आपको कैसे मिलेगी यह सोचना हमारा काम है। आपको इस बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं डीएम साहब, हम डरते नहीं हैं, बल्कि हमें तो दुख हो रहा है आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए। आपको हमने अपना दोस्त जो समझा है। अगर दोस्त माना है तो दोस्ती पर भरोसा तो कीजिए। ठीक है, मगर ये बताइए हमें जमीन कब तक मिलेगी, क्योंकि हमें भी हमारी प्लानिंग करनी है। आप प्लानिंग कीजिए ना, जमीन आपको मिल जाएगी। हमें जमीन मिलने की आखिरी डेट चाहिए। ये तो हम आपको चुनाव के बाद ही बता सकते हैं। सॉरी, इतना वक्त तो हम रुक नहीं सकते। ठीक है, आपकी मर्जी है। चुनाव से पहले तो जमीन खाली नहीं हो सकती। चुनाव के माहौल में जमीन खाली कराने का मतलब यह होगा कि हम अपने ही हाथ से अपने दोनों पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमारा आपको मशवरा यह है कि जहां आपने इतना इंतजार किया है वहां 1.5-2 महीने और सही। कैप्टन साहब क्या सोच रहे हैं? हमारी दोस्ती का बीड़ा उठाइए।
ये हुई ना समझदारी। तो इस चुनाव में हम आपसे मदद की उम्मीद रख सकते हैं? हमसे जितना बन पाएगा हम करेंगे। तो फिर आप रुपया कब भिजवा रहे हैं? जिस दिन उस जमीन के टुकड़े पर हम हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी का बोर्ड लगा देंगे, उस दिन आपका पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते रहिए। ठीक है, चलते हैं। राघव, हुजूर, ये तो सब गड़बड़ हो गया। अवतार सिंह ने शर्त लगा दी है कि जब तक उसे जमीन नहीं मिलेगी वो रुपया नहीं देगा। मधुकर, तुम समझ नहीं रहे हो। वैसे भी अवतार सिंह हमें रुपया देने वाला नहीं था, लेकिन जो हमें चाहिए था वो अवतार सिंह दे गया है। वो रुपया क्यों नहीं देने वाला था? क्योंकि वो अवतार सिंह है ही नहीं। मधुकर, ये विलासराज है। लेकिन हुजूर, हमने जो उंगलियों के निशान टेस्ट करवाए थे वो निशान झूठे थे। उस दिन वो पूरी तैयारी से आया था। उसे मालूम था कि हमें उस पर शक हो गया है। लेकिन आज भी तो पूरी तैयारी से आया होगा हुजूर। मधुकर, हर चालाक आदमी कभी ना कभी कोई ना कोई गलती जरूर करता है। हो सकता है कि आज वो पूरी तैयारी के साथ आया हो, लेकिन हमने भी तो आज दुगनी तैयारी की है। दुगनी तैयारी हुजूर? अवतार सिंह के पास किसी का विलास नाम का पुकारना हमारा ही रचा हुआ खेल है, और विलास सुनकर अवतार सिंह का यूं चौंकना जैसे विलास उसी का नाम हो, हमारे इस खेल का नतीजा है। क्या बात है सर, क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया हुजूर। लेकिन हुजूर, बात यह है कि आपके इस खेल का मुझे भी पता नहीं चला। यही तो इस खेल का मजा है। अगर हम तुम्हें बताते तो तुम कोई ना कोई बेवकूफी कर देते, और हम अवतार सिंह का वो चौंका हुआ चेहरा कभी नहीं देख पाते। मधुकर जी, अब हमारा शक यकीन में बदल गया है कि अवतार सिंह ही विलास राज है। क्या बात है सर, क्या बात है। जी करते हैं हुजूर आपके हाथ चूम लूं। हुजूर, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपके ही नक्शे कदम पर चलूं। कमाल है हुजूर, आप तो वो महाग्रंथ है हुजूर जिसको जितना भी पढ़ो उतना ही कम है। हम जानते हैं। मधुकर जी सर। ये डब्बा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास ले जाओ। जी सर। वो अवतार सिंह की उंगलियां दोबारा पढ़ेगा, और हम अवतार सिंह उर्फ विलास राज का चेहरा अब बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। अवतार सिंह, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मानसी, कब आने वाला है भाई? वो शो का टाइम होने वाला है। आ जाएगा अभी। तुम्हारे वो ना बड़े लेट लतीफ हैं। हाँ, तुम्हें प्रपोज करने में उसने इतने महीने लगा दिए कि बस। अच्छा, प्रपोज भी तुम्ही ने किया था ना, उसने तो नहीं किया? बाबा, एक ही बात है, उसने कहा या मैंने कहा? अच्छा बाबा, प्लीज चलो, 3rd बेल बज गई है। मुझे अंधेरे में सीटें ढूंढना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पीछे से लोग खामखा चिल्लाते रहते हैं। अब तुम एक काम करो, टिकट लेके तुम चली जाओ, मैं उसको लेकर आती हूँ। अच्छा, हमें फुटाया जा रहा है? शट अप। ऐसी बात नहीं। ऐसी ही बात है उसके लिए जिससे अभी 2 दिन की दोस्ती हुई है, और हम जो बरसों से तुम्हारे यार हैं वो कुछ नहीं। ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं इंतजार करूंगी, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसा है तुम्हारा शहजादा। देख लेना, अभी आता ही होगा। हेलो, हाँ, मैं जानता हूँ वो राइट अप भेजना था, लेकिन दोपहर के बाद दूंगा तो नहीं चलेगा?
ठीक है भेजता हूँ, 1 घंटे में भेजता हूँ मैं। हाँ हाँ, लगता है आएगा नहीं, गया मेरा नाटक। जरूर आएगा। हेलो, तुम अभी तक वहीं हो? मानसी, मैं नहीं आ पाऊंगा अभी। पर क्यों, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, एक्चुअली मुझे 1 घंटे के अंदर एक राइट अप देना है किसी को। जब देखो तब तुम बिजी रहते हो। अब क्या करूं, काम है तो कैसे निकल जाऊं ऑफिस से? ओके। क्या हुआ? साहबजादे बिजी, आ नहीं सकते। आई एम सो सॉरी। अब तुम्हें मेरे साथ ही नाटक देखना पड़ेगा। चलो। ये लीजिए हुजूर, फिंगरप्रिंट स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट। मधुकर, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। हमें तो अपने ऊपर पूरा भरोसा था, यानी विलासराज और अवतार सिंह एक ही आदमी है। वो तो ठीक है हुजूर, लेकिन देख लीजिए, ये विलास भी कमाल का आदमी निकला हुजूर। कितना चालाक शख्स निकला ये हुजूर। हाँ, किसी हद तक हमें धोखा देने में ये कामयाब तो हो गया, लेकिन आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हुजूर, ऐसा क्या प्लान सोचा है आपने? आज हकीकत सामने आई है। अब देखना मधुकर, इसे कैसा नाच नचाता हूं मैं, देखना। हेलो, कौन? अश्विनी माथुर। 1 मिनट हुजूर, अश्विनी माथुर का फोन। हेलो। नमस्ते डीएम साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी हुई। कल भरद्वाज साहब रिटायर हो रहे हैं और मुझे चार्ज मिल जाएगा। आज ही लेटर मिला मुझे। बहुत बहुत बधाई हो। हमने तो अपना वादा पूरा किया, आपको चार्ज मिल गया। अब आपको हमारे कुछ दोस्तों की मदद करनी है और कुछ मेहरबान दोस्तों पर चार्ज लगाना है। आपको अपने वादे भी याद है ना? मुझे सारे वादे याद हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जैसा आप हुक्म करेंगे। नमस्ते। धन्यवाद। मधुकर जी हुजूर। लगता है कि तकदीर फिर डीएम के साथ हो गई है। कल भारद्वाज रिटायर हो रहा है और कल ही अश्विनी माथुर चार्ज ले रही है। नमस्कार भरद्वाज जी, नमस्कार। पहचाना नहीं? आपको मैं कैसे भूल सकता हूं? आपसे एक छोटा सा काम है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप प्लीज शराफत से यहां से चले जाइए। ओहो,
भरद्वाज जी, अरे भरद्वाज साहब और मालिक, मेरी बात तो सुनिए। ऐसी भी क्या नाराजगी है? देखिए, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसी क्या बातें करते हैं भरद्वाज जी? ये सरकारी दफ्तर है और मैं इस देश का सच्चा नागरिक हूं और आप सरकारी अफसर हैं। आप मुझसे मिलने का अधिकार मुझसे नहीं छीन सकते। उसके लिए प्रायर अपॉइंटमेंट लेना होता है मिस्टर एसके। गोली मारी अपॉइंटमेंट को। आज आपका आखिरी दिन है। मेरे कहने का मतलब है आपके नौकरी का आखिरी दिन है। वैसे तो भगवान आपको लंबी लंबी उम्र दे। आज तुम मुझसे प्रेम से बातें कीजिए। आज मैं कुछ लेने देने नहीं आया हूं। अच्छा ठीक है, मैं आपको 5 मिनट का वक्त देता हूं। आइए मेरे केबिन में। धन्यवाद धन्यवाद। बोलिए। भारद्वाज साहब, आपको याद होगा जब मैं पहली बार आपसे मिलने आया था तो मैंने आपको गाड़ी की चाबियां देना चाहिए, जो आपने नहीं दी। अब जब आप इस महान देश की सेवा करके रिटायर्ड होने जा रहे हैं, मैं आपको ये फूल दे रहा हूं। ले लीजिए, गुलाब का है। जी नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। क्यों नहीं? फूल से क्या दुश्मनी है? फूल से दुश्मनी नहीं है, फूल देने की भावना से है। भावना तो बिल्कुल पवित्र है। मिस्टर एसके, आपकी दी हुई कार और आपका दिया हुआ फूल दोनों मेरे लिए बराबर है। मैं इसे नहीं ले सकता। आप धन्य हो, महान हो। मुझ पर एक मेहरबानी करिए, अपनी छोटी सी एक फोटो दे दीजिए मुझे, ताकि मैं उसकी रोज पूजा कर सकूं और आने वाली पीढ़ियों के सामने आपका आदर्श रखूं। मिस्टर एसके, आई थिंक आपको दिए गए 5 मिनट अब पूरे हो चुके हैं। जा रहा हूं, बस जा रहा हूं। भरद्वाज जी, आपने जिंदगी में अपनी सच्चाई के साथ कई लोगों का भला किया है और जाते जाते मेरा भी कल्याण कर दीजिए। इसमें मेरे फाइल्स और उनमें कुछ प्रॉपर्टी की प्लान्स। आपका एक दस्तखत मेरी किस्मत की रेखाएं बदल देगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा एक दस्तखत आपकी किस्मत बदल सकता है और सचमुच आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैंने आपको रिश्वत देने के आरोप में सीखचों के पीछे नहीं किया। नाउ वुड यू प्लीज लीव दिस ऑफिस? वाह वाह, क्या तेवर है। वैसे भी अब बचा ही क्या है आपके पास? आने वाले 7 घंटे के बाद क्या होंगे? क्या पहचान होगी आपकी? कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो। आप एक बेकार आदमी होंगे। नौकरी मांगने आना है, दे दूंगा।